गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ किरण और आज आपका टॉपिक है लालची कुत्ता। ये चैप्टर 16 फर्स्ट क्लास की हिंदी रीडर बुक से लिया गया है। इस जो चैप्टर का नाम है लालची कुत्ता, तो इस चैप्टर में बताया गया है कि अगर हम लालच करेंगे जो हमारे पास वस्तु होगी वो भी छिन जाएगी, इसलिए हमें लालच तो करना ही नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की हिंदी करेंगे, जानेंगे कि इस चैप्टर में है क्या। आइए, चैप्टर का नाम लालची कुत्ता। प्रस्तावना। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि लालच करने से हाथ आई वस्तु भी निकल जाती है। बिल्कुल सही। लालच अगर हम करेंगे, जो हमारे पास वस्तु है, जो हमारे पास सामान है या कोई चीज़ है, वो भी हमसे छीन सकती है, इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। उसके बाद है, एक टॉमी नाम का कुत्ता था, उसे कहीं से एक रोटी मिल गई। वह खुशी से उछल पड़ा। उसने सोचा कहीं अकेले बैठकर रोटी खाते हैं। यही सोचकर वह अपनी धुन में जा रहा था। जो एक डॉगी है जिसका नाम है टॉमी। ठीक है, टॉमी एक कुत्ता है जिसे अचानक ही कहीं से एक रोटी मिल जाती है। वो उस रोटी को लेकर चला जाता है। अपनी ही धुन में सोचता है कि मैं तो इसे कहीं अकेला बैठकर खाऊंगा। रास्ते में उसको एक नदी मिली जिसके ऊपर छोटा सा पुल बना हुआ था। अब जब वो अपनी धुन में जा रहा था तो रास्ते में नदी थी। नदी के ऊपर एक छोटा सा पुल था। रोटी को मुंह में दबाए टॉमी जैसे ही पुल के ऊपर आया कि अचानक उसका ध्यान पानी की ओर गया। जब वो पुल को क्रॉस कर रहा था उस पर जाते समय, तो उसका ध्यान पानी में अचानक से गया। उसे पानी में अपनी परछाई नजर आई। टॉमी ने सोचा कि इस कुत्ते के मुंह में भी एक रोटी है। अब पानी में तो सभी की परछाई दिखाई देती है, तो क्या हुआ, जब जो कुत्ता है, जो डॉगी है, वो उसके ऊपर से जा रहा था पुल के ऊपर से, तो नीचे पानी था। तो पानी में उसने देखा, तो देखने से क्या हुआ, उसे लगा कि एक और कुत्ता है और जो कि उसके मुंह में भी एक रोटी है। तो उसने ये सोचा, ठीक है, लेकिन वो क्या थी, परछाई थी, याद रखना आप। ठीक है, अगर मैं इस कुत्ते से भी रोटी छीन लूँ तो मेरे पास 2 रोटियां हो जाएंगी। अब जो टॉमी है उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा अगर जो ये पानी में जो डॉगी है, अगर मैं इसकी रोटी छीन लेता हूँ तो मेरे पास 2 रोटियां हो जाएंगी। टॉमी परछाई वाले कुत्ते की ओर घूरा तो उसे लगा कि वह कुत्ता भी उसे घूर रहा है। अब जो टॉमी है वो जो पानी में परछाई में एक डॉगी है उसको देखकर घूर रहा है, उसे देख रहा है कि ये भी मुझे अब देखेगा। वो ये सोच रहा है, मानो वह भी उसकी तरह दोनों रोटियां लेना चाहता है। अब जो पानी वाला डॉगी है, जो ऊपर पुल के ऊपर डॉगी है ना, टॉमी, वो सोच रहा है कि वो भी मुझसे अपनी ये जो मैं रोटी ले रहा हूँ वो भी लेना चाहता है और मैं उससे लेना चाहता हूँ। तो वो ऐसे सोच रहा है। उसने देखा कि नीचे वाला कुत्ता भी आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे टॉमी भी आगे पीछे हिल रहा है तो पानी वाला डॉगी भी हिल रहा है। तो उसे लग रहा है कि वो भी प्रयत्न कर रहा है मुझसे रोटी छीनने के लिए। अब कुत्ते को पूरा भरोसा हो गया कि दूसरा कुत्ता भी रोटी प्राप्त करना चाहता है। अब उसे पूरा विश्वास हो गया टॉमी को कि जो पानी में जो डॉगी है वो भी मेरी रोटी छीनना चाहता है। टॉमी ने दूसरे कुत्ते से रोटी छीनने के लिए पानी में छलांग लगा दी। अब जो पानी में जो डॉगी था, कुत्ता था, तो क्या क्या टॉमी ने पुल से ऊपर उससे जंप लगा दी। किसमें? पानी में। अगर वो पानी में कूद गया, उसके बाद क्या हुआ, पानी में कूदते ही परछाई मिट गई और उसके मुंह में दबी रोटी पानी में बह गई। अब जब वो पानी में कूदा, ठीक है, तो जो परछाई थी वो गायब हो गई और जो उसके मुंह में जो रोटी थी वो भी पानी में बहकर चली गई। मूर्ख कुत्ते ने लालच में पड़कर अपनी रोटी भी गंवा दी। लालच का फल बुरा होता है, किसी ने सच ही कहा है, लालच बुरी बला है। ठीक है, तो इसमें जो डॉगी था टॉमी, उसने क्या किया, लालच किया। तो वो लालच क्या था, उसने देखा कि पानी में एक परछाई है, वो सोचा कि ये एक और कुत्ता है और इसके मुंह में भी रोटी है, मैं इसे छीन लेता हूँ, मेरे पास 2 रोटियाँ हो जाएंगी। लेकिन वो मूर्ख था, उसे ये नहीं पता था कि वो उसी की परछाई है। वो लालच में ये मूर्खता कर रहा था। तो इसलिए कहा गया है हमें
ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास है, हमारे पास जो भी है, जितना है, हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। दूसरों की वस्तु अगर किसी पे काफ़ी सारा सामान है या टॉय वगैरह है तो हमें लालच नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसका है, हमारा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं हमारे पास जितना, हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब ये जो चैप्टर है इसके हम नेक्स्ट, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब इसके बाद हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होने के बाद अब इसमें हम इसके प्रश्न उत्तर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले शब्दार्थ, हम शब्दार्थ करेंगे। ठीक है, पहला है भरोसा, नेक्स्ट है लालच, नेक्स्ट फल, एकाएक। ये आपके शब्द हैं जिनका हमें क्या करना है, अर्थ लिखना है। ठीक है, भरोसा क्या होता है? किसी पे यकीन करना। ठीक है, ट्रस्ट करना। लालच क्या होता है? लोभ, किसी चीज़ का हमें लोभ हो जाता है, कोई अच्छी चीज़ लगती है। फल, किसी चीज़ का नतीजा, जैसे परीक्षा देते हैं तो उसका नतीजा। ठीक है, एकाएक, अचानक, कुछ अचानक से कोई घटना हो जाती है वो। ठीक है, ये आपके शब्दार्थ हैं। इसके बाद हम इसके जो प्रश्न उत्तर है वो करेंगे कंप्लीट। ठीक है, इसमें ये जो प्रश्न है ये मौखिक के हैं। ठीक है, लिखित के बाद में कराएंगे। सोच समझकर बताइए। ठीक है, इसका फर्स्ट है क, कुत्ते का क्या नाम था? कुत्ते का क्या नाम था? बताइए क्या नाम था? कुत्ते का नाम था टॉमी। उत्तर में आएगा टॉमी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अब ख, कुत्ते को कितनी रोटी मिली? कुत्ते को कितनी रोटी मिली? तो कितनी रोटी मिली थी उसको? एक। उत्तर में है एक रोटी मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कुत्ते को किसका फल मिला? कुत्ते को किसका फल मिला? किसका फल मिला था टॉमी को? किसने लालच किया था? उसकी अपनी रोटी तो फिर पानी में ही चली गई। उसने लालच किया, वो सोचा दूसरा डॉगी है उसकी भी रोटी मैं छीन लेता हूँ। तो ठीक है, तो लालच, लालच का, ये इसका उत्तर। नेक्स्ट अब प्रश्न सेकंड, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अब आपको क्या करना है, आपको वाक्य दिए जाएंगे और उसके कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है,
तो आपको उनमें से तीन ऑप्शन में से एक जो ठीक है उस पे राइट का सही का निशान लगाना है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट हम शुरू करते हैं। क, किस चीज को मुंह में, किस चीज को मुंह में दबाकर टॉमी पुल के ऊपर आया? फर्स्ट इसमें ऑप्शन है बिस्कुट, सेकंड रोटी, थर्ड हड्डी। तो जो टॉमी था वो किस चीज को लेकर पुल के ऊपर आया था? रोटी को। तो इसका सेकंड सही है, रोटी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें टॉमी परछाई वाले किसी और घूरा। टॉमी परछाई वाले किसकी और घूरा? जो टॉमी है वो किसकी तरफ घूर रहा था? ऑप्शन है कुत्ता, सेकंड बिल्ली, थर्ड बंदर। तो इसका उत्तर फर्स्ट ही है, कुत्ता। ठीक है, क्योंकि वो अपनी परछाई को देखकर ही घूर रहा था। नेक्स्ट, कुत्ते के मुंह में दबी रोटी किस में बह गई? कुत्ते के मुंह में दबी रोटी किस में बह गई? फर्स्ट ऑप्शन हवा, सेकंड पानी, थर्ड आंधी। तो इसमें सेकंड सही है। जब वो जंप लगाया था, उसने कूदा था पानी में, जब उसकी रोटी थी मुंह से निकलकर पानी में बह गई। ठीक है, नेक्स्ट अब ये प्रश्न थर्ड, उच्चारण कीजिए। कुछ शब्द हैं जो कि डिफिकल्ट होते हैं, तो आपको उन्हें बार बार क्या करना है? रीड करना है, उच्चारण करना, बोलना है। ठीक है, कौन कौन से वो शब्द बता देती मैं। रोटियां, प्राप्त, मूर्ख, परछाई, लालच, खुशी, एकाएक, टॉमी। ये हैं कुछ शब्द जो कि आपको क्या करना है? इन्हें रीड करना है, एक बार बोलना है। ठीक है, ये आपके प्रश्न नंबर थर्ड तक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अभी आप यहाँ तक अगर आपको समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट फिर से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो आपने 3 किए हैं वो आपके मौखिक के थे, पहले जैसा बताया गया था। अब ये लिखित के प्रश्न है। ठीक है, इसमें क है, टॉमी को क्या मिला? जो टॉमी है उसको क्या मिला था? उत्तर टॉमी को एक रोटी मिली थी। ये इसका उत्तर है। जब टॉमी को क्या मिली थी? एक रोटी मिली थी, जिसे वो चाहता था कि मैं आराम से बैठकर खाऊं, वो भी अकेले। ठीक है, नेक्स्ट,
रोटी मिलने पर कुत्ते ने क्या सोचा। अब ये बताना, जब उसे रोटी मिल गई थी तो उसके माइंड में क्या आइडिया आया था वो बताना है। ठीक है, उसका उत्तर है कुत्ते ने सोचा कि वह अकेले में बैठकर रोटी खाएगा। ये उसने सोचा था जब उसे रोटी मिल गई थी कि मैं ये रोटी अकेले में बैठकर खाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रस्तुत कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। ये जो चैप्टर अभी आपने जो एक कहानी थी इसमें पढ़ी टॉमी की, तो उसे पढ़कर आपको क्या सीख मिलती है वो बताना है। तो हमें क्या सीख मिलती है, प्रस्तुत कहानी को पढ़कर हमें यह सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये आपको सीख मिलती है। प्रस्तुत कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि लालच बुरी बला है। ठीक है, लालच क्या है? बुरी बला है। नेक्स्ट, इसमें प्रश्न सेकंड, रिक्त स्थान भरिए। आपको रिक्त स्थान फिल करने हैं। कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे वाक्य के बीच में, आपको उसमें कोई एक शब्द जो उसे पूरा करे वो भरना है। ठीक है, आइए। कुत्ते ने नदी में अपनी डैश देखी। नेक्स्ट, डैश में कूदते ही परछाई मिट गई। नेक्स्ट, मूर्ख कुत्ते ने डैश में पढ़कर अपनी रोटी भी गवा दी। नेक्स्ट, लालच का फल डैश होता है। हमें इनमें अब फिल करने शब्द। अब पहला है जैसे कुत्ते ने नदी में अपनी परछाई देखी। पानी में कूदते ही परछाई मिट गई। मूर्ख कुत्ते ने लालच में पड़कर अपनी रोटी भी गवा दी। लालच का फल
क्या होता है? बुरा। लालच का फल क्या होता है? बुरा होता है। ये आपका प्रश्न नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर आपका 3 सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, आपका इसमें क, टॉमी कुत्ते को बहुत जोरों की भूख लगी थी। नेक्स्ट ख, टॉमी को एक लड़के ने रोटी दी। लड़के ने 2 रोटी दी। ये वाक्य है, आपको इनमें से बताना है कौन सा सही और गलत है। ठीक है, टॉमी कुत्ते को नदी में एक और कुत्ता दिखा। नेक्स्ट, कुत्ते की रोटी पानी में बह गई। ये आपके प्रश्न नंबर 3 में वाक्य है जो कि आपको ये बताना है ये सही है या गलत है। अगर जो सही है उस पे आपको टिक लगाना है, जो गलत है उस पर आपको रोंग का निशान लगाना है। ठीक है, अभी इसके बाद ये 3rd जो प्रश्न है इसमें फर्स्ट आपका है क, टॉमी कुत्ते को बहुत जोरों की भूख लगी थी। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर उसे भूख नहीं लगी होती तो वो इधर से उधर क्यों घूमता, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, टॉमी को एक लड़के ने 2 रोटी दी। ये गलत है, क्योंकि उसे अचानक से कहीं से ही रोटी मिल गई थी जो कि उसने खाई थी, लेकिन उसे किसी लड़के ने रोटी नहीं दी थी। नेक्स्ट है, टॉमी कुत्ते को नदी में एक और कुत्ता दिखाई दिया। बिल्कुल सही, क्यों? क्योंकि उसे परछाई दिखाई दी थी। था तो सही वो भी कुत्ता या कोई और परछाई थी, तो ये बिल्कुल सही है। कुत्ते को रोटी पानी, कुत्ते की रोटी पानी में बह गई। ये भी बिल्कुल क्या सही है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कुछ इसमें समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।